हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप लोग देख सकते हैं किचन में है मेरी छोटी जेठान, दोनों लगे हुए हैं। यहाँ बनने जा रहे हैं आज छोले भटूरे। उसी की चल रही है तैयारी। उससे पहले मैंने ये रायता तैयार करके रख देती हूँ। तो यहाँ मेरा रायता भी तैयार हो चुका है और यहाँ चटनी बना रही हूँ, सलाद भी कट चुका है। और ये बन चुके हैं छोले भटूरे के साथ वाले, एकदम मार्केट जैसे लग रहे होंगे आपको। और यहाँ मैं चटनी बना के रख देती हूँ। चटनी भी अच्छी लगती है, जिसको खानी होगी वो खा लेगा। और सब कुछ तैयार हो गया है, चावल भी बन चुके हैं। बस यहाँ आटा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आटा लगा के रख दूँगी, जब मतलब खाने का टाइम होगा फिर मैं फटाफट इन लोगों को खाना बना के दे दूँगी। तो छोले भटूरे का जो आटा है उसको रेस्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए, कम से कम आधा घंटा। तो यहाँ आधे घंटे के बाद जब टाइम हो गया था खाना खाने का, तो मैंने यहाँ भटूरे बनाने कर दिए थे चालू। और आप लोग देख सकते हैं कितने फूले फूले भटूरे बन के तैयार होते हैं। और भटूरे के आटे का, भटूरे जो हमारे फूलते हैं ना, उसका मेन कारण यही है कि आप आटे को पहले से लगा के रखिएगा। मैदा एकदम अच्छे से फूल जानी चाहिए, तभी हमारे भटूरे भी फूलते हैं। मैं इसके अंदर कुछ नहीं डालती, बस थोड़ा सा नमक डालती हूँ, बाकी कुछ नहीं डालती हूँ। और बाद में थोड़ा सा ऑयल लगा के चिकना करके इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। यहाँ खाना परस के दे दिया बच्चों के लिए, खाना बनता जा रहा है। सब लोग इसी तरह से गर्मा गर्म भटूरे खाते जाएंगे। तो यह है दोपहर का टाइम। और शाम को क्या होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नानी के लिए बना दिया था हमने ये नान। और यहाँ आ गए हैं मेरे बेटे के अंकल, यानी हमारे भैया जी। तो ये शाम का टाइम है, उनका नाश्ता चल रहा है। और यह बर्थडे की तैयारी हो चुकी है, केक भी लग चुकी है। और ये आ गया है बर्थडे बॉय, और फटाफट अपने केक में ये लगा रहा है कैंडल। ये देखिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है अपने बर्थडे मनाने का। ख़ास दिन उनका ही होता है, तो वो दौड़ दौड़ के अपना काम करते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से फटाफट फटाफट वो इसमें कैंडल लगा रहा है। ये बड़ी नानी बैठी हुई है उसकी, और ये छोटी मम्मी है। तो इसी तरह से घर में इन लोगों ने आके हम लोगों को सरप्राइज़ दिया है। बहुत ही अच्छा लगा। उसके बर्थडे में और 4 चाँद लग गए, नहीं तो हम लोग आपस में ही इसको मना लेते। लेकिन उनके आने से और भी ज़्यादा ढेर सारी खुशियाँ। और बहुत ही अच्छा लगा मेरे बेटे के लिए, खुश हो गया नानी और छोटी मम्मी को देख के। नानी ने तिलक कर दिया है और उसको ढेर सारा आशीर्वाद दिया है, मिठाई खिला दी है। बेटे ने भी नानी को मिठाई खिला दी है और आशीर्वाद ले लिया। बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ नानी ने तिलक लगा दिया, और अब आ गई है उसकी छोटी मम्मी, उन्होंने भी तिलक लगा के ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। अंकल भी आ गए हैं। अंकल और बेटे का देखिए किस तरह से एक दूसरे को मिठाई खिलाई। यहाँ आ गया मेरा नंबर, मैं भी तिलक लगा के ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। और अब हो चुकी है केक काटने की तैयारी। यहाँ पर कैंडल जलाए जा रहे हैं। तो अंकल और बेटा दोनों मिलकर कैंडल जला रहे हैं फटाफट, क्योंकि अंकल को वापस भी जाना है अपने घर। तो इसीलिए हम लोग जल्दी कर रहे थे। तो ये देखिए कैंडल बार बार जल जाता है, और इसको बुझा दिया है। और यहाँ केक काट के हैप्पी बर्थडे बोल के सभी ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। और इस तरह से ही आप आगे बढ़ो अपने जीवन में, और हर साल इसी तरह से बर्थडे ढेर सारी खुशियों के साथ मनाते रहो, अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ। और यहाँ आ चुकी हैं उसकी मम्मी, गिफ्ट लेके आई हैं उसके लिए। और यहाँ केक खिला के, ये देखिए मम्मी और बेटे ने एक दूसरे को केक खिला दिया है। और यहाँ उसका गिफ्ट मिल चुका है। अब आ चुकी है उसकी नानी, नानी ने उसको घड़ी दी है, नानी के लिए भी केक खिला दिया है। तो इसी तरह से बारी बारी से सभी लोग आ रहे थे। ये आ गए हैं उसके अंकल। अंकल और बेटा की बहुत ही ज़्यादा जमती है, बहुत ही अच्छा इन लोगों का, मतलब अंकल और बेटे का तो रिलेशन कम है, फ्रेंड जैसा इनका रिलेशन ज़्यादा है। और आशीर्वाद ले लिया है अंकल का। तो इसी तरह से सभी ने केक खिलाई थी। यहाँ आ गया मेरा बड़ा बेटा, जो अपने छोटे भाई के लिए केक खिलाएगा। तो यहाँ इसने भी केक खिला दिया है। और ये लैपटॉप आया था, उसने उसको लैपटॉप दिया है। तो इस तरह से छोटा सा बर्थडे अपनों के साथ अगर आप मनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और ढेर सारी खुशियाँ आती हैं घर में। और यहाँ देखिए उसके पापा का भी नंबर आ गया है, वो भी केक खिला रहे हैं। मेरा भी नंबर आ गया, तो हम लोगों ने भी ढेर सारी शुभकामनाएँ दी और केक खिलाई। और यहाँ उसने आशीर्वाद ले लिया। और हमने कुछ फ़ोटो निकलवाए थे, तो ये वही पिक्चर है। आप लोगों को कैसी लगती है मेरी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और फटाफट हम फ़ोटो क्लिक कराने के बाद
आ गए थे रसोई में, क्योंकि हमने किचन में पहले ही सारा काम तैयार करके रख दिया था। यहाँ खीर बनाई है और मटर पनीर है, कचौड़ी बन रही है, आलू की पूड़ियाँ हैं, मिठाई है, रायता है। तो इसी तरह से सारा आइटम, 2 तरह की सब्जी थी, ये भिंडी की, और पुलाव था। तो हमने फटाफट सारा काम तैयार करके रख दिया था, क्योंकि इसके अंकल को वापस जाना था। तो यहाँ मैं प्लेटिंग मैंने शुरू कर दी है और मेरी जेठानी कचौड़ी और पूड़ी को निकालते जा रही है, क्योंकि गरम गरम हम उनको सर्व करते जाएंगे और सब लोग साथ बैठ के खा लेते हैं, तो जल्दी भी खाना हो जाता है। यहाँ मेरी जेठानी कचौड़ी और पूड़ी बेलती जा रही है। मैं उन लोगों के लिए, यहाँ नानी बैठी हुई है और मैं फटाफट उन लोगों के लिए देती जा रही हूँ, जिससे ये भैया जाने के लिए लेट नहीं हो जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों के लिए कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नई वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यह है दिल्ली की वीडियो, क्योंकि मैं दिल्ली पहुँच चुकी हूँ। और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।